हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बिल्कुल नए एग्जाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और वो एग्जाम है NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2024-25 सेशन के लिए। ये जो एग्जाम है NIFT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये NTA कंडक्ट करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उन्होंने अभी रिलीज कर दिया है 5 दिसंबर को। और इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। साथ ही जो NIFT का प्रोस्पेक्टस है वो भी NIFT की वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। तो और भी काफ़ी सारे डिटेल्स आप उस NIFT का जो प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। एग्जाम NTA कंडक्ट करा रहा है, तो एग्जाम से रिलेटेड थोड़ी जानकारी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो NTA की वेबसाइट पे, और NIFTs के बारे में जानकारी, कोर्सेज और वहाँ की सीट्स वगैरह और किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, फीस वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ जो है NIFT के प्रोस्पेक्टस में जो NIFT की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। कुछ खास चीज़ें जो इसके अंदर ही जानने की, जो NIFT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है ना स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। 1986 से जो है पहला कैंपस शुरू हुआ था दिल्ली में। उसके बाद ये अभी काफ़ी और भी स्टेट्स में जो है इसके कैंपस ओपन हो गए, और 18 कैंपस इस टाइम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। उन सभी में मिला के लगभग 4000 सीट्स है, और उनमें से जो है 2 मेन प्रोग्राम ये लोग ऑफर करते हैं। BDES यानी बैचलर ऑफ डिजाइन का प्रोग्राम है, जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे फैशन डिजाइन है, लेदर डिजाइन है, एक्सेसरी डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, नेटवेयर डिजाइन है, फैशन कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा एक प्रोग्राम और चलता है बैचलर ऑफ फैशन, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल प्रोडक्शन के अंदर। तो ये BDES और BF टेक 2 मेन प्रोग्राम है इनके। इनमें एडमिशन के लिए जो है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली जो BDES के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए तो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी हो दे सकता है। लेकिन जो BF टेक का प्रोग्राम है, जो फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर अपैरल प्रोडक्शन का, उसके अंदर सिर्फ जो साइंस वाले स्टूडेंट जिनके मैथ्स और फिजिक्स है 12th में, वही सिर्फ दे सकते हैं इसको। तो ये एग्जाम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। BDES वाले कोर्सेज सबके लिए है, और BF टेक जो है सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स में जिन्होंने 12th किया है साइंस में, उनके लिए है। और ये 4000 जो टोटल सीट्स हैं, उनमें से जो है जो BDES वाले प्रोग्राम के लिए लगभग 3400 सीट्स हैं, और लगभग जो है BF टेक के लिए लगभग 650 के आसपास सीट्स हैं। तो रफली 4051 प्रिसाइजली जो है इसमें दोनों प्रोग्राम्स में मिला के सीट्स हैं सारे 18 कैंपस में। हर प्रोग्राम BDES का और इसमें जो स्पेशलाइजेशन अलग अलग, और BF टेक का हर कैंपस में नहीं है। किसी कैंपस पे कोई प्रोग्राम है, किसी कैंपस पे कोई प्रोग्राम है, किसी कैंपस पे सारे प्रोग्राम है। तो वो डिटेल्स सारा जो सीट मैट्रिक्स है आप इनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उसमें देख सकते हैं। अब ये जो जैसा कि आप सब लोग मालूम है, ऐसे स्टूडेंट जो फैशन इंडस्ट्री में या अपैरल डिजाइन में, टेक्सटाइल डिजाइन में, या जो फैब्रिक प्रोडक्शन में, जो कि फैशन वगैरह में यूज होता है, उन सब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो ये कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको गेट बोलते हैं, और उसका दूसरा पार्ट होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो ये 2 पार्ट होते हैं। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो CBT बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है वो जो है पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन अब सब इसमें भी और थोड़े से जो है डिटेलिंग है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ BDES का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, वो जो है गेट प्लस कैट दोनों ही टेस्ट उनको देने पड़ेंगे, और ये कंबाइंड 2 घंटे का उनका गेट होगा और 3 घंटे का उनका कैट होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ BF टेक प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ 3 घंटे का जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, और उनको कैट देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको जो है BDES वाला टेस्ट भी देना, मतलब जो गेट है वो भी देना है, और उनको जो है 3 घंटे का BDES का जो गेट है वो भी देना, और 3 घंटे का कैट भी उनको देना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रोग्राम देने पड़ते हैं। इसके अलावा BDES वाले स्टूडेंट्स के लिए बाद में एक सिचुएशन टेस्ट भी होता है,
तो ये अलग अलग तरीके जो है ना टेस्ट के क्राइटेरियाज है, इनके भी अलग अलग वेटेज है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप इनके बुलेटिन में और प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे। बट जो एग्जाम है इसका जो है जो एग्जाम है 5 फरवरी 2024 को होगा, मंडे के दिन ये एग्जाम, और उसके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, और 5 दिसंबर से लेके और आप 3 जनवरी तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है नॉर्मली जो है मार्च में आ जाएगा, और उसके बाद फिर सिचुएशन टेस्ट भी होगा अप्रैल में, और जो फाइनल रिजल्ट जो है एडमिशन्स जो है वो मई और जून के दौरान जो है ना सीट्स वगैरह काउंसलिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एग्जाम जो है नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम से लगभग थोड़ा पहले होगा। तो जो स्टूडेंट 12th में ही पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका अगर गोल क्लियर है तो आप उस हिसाब से प्लान करें कि आपको एग्जाम किस तरीके से प्रिपेयर करके देना है। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, गेट होता है, उसके अंदर मोस्टली जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन या कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस जो है अगर वो 2 घंटे का टेस्ट होता है सिर्फ BDES के लिए, तो और इंग्लिश के लिए में उसमें करीब 40 क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो 10th तक की बेसिक मैथ्स होती है उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, और जीके या करंट अफेयर्स के उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। तो जो 2 घंटे वाला पार्ट होता है गेट का, जो BDES वाले स्टूडेंट्स को देना होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होता है, क्योंकि उनके लिए 3 घंटे का कैट जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है, पेपर बेस्ड टेस्ट है, वो भी होता है। उसके अंदर थोड़े से क्रिएटिव या जो फैशन से रिलेटेड चीजें होती है वो उनकी टेस्ट होती है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ BF टेक देना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट का ड्यूरेशन 3 घंटे का है गेट का। उसमें 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए तो जैसा BDES वालों के लिए होता है 2 घंटे वाला पार्ट, वही होता है 100 क्वेश्चंस का। लेकिन सेक्शन बी में कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और LR के कुछ 15 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी और उनको देना होता है, उसके से रिलेटेड भी जो है उसमें 20 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन टोटल और एक्स्ट्रा होते हैं उनको। तो टोटल 150 क्वेश्चन का उनका पेपर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम के बारे में है। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो पार्ट है आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इसको आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कुछ पुराने सालों के जो पेपर्स हैं इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और मार्केट में काफी सारे प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल है इसके लिए। तो आप अगर थोड़ा तैयारी करके देंगे, कुछ पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर। ये जो 18 कैंपस है इनके पूरे इंडिया के जो भी बड़े बड़े शहरों के अंदर है, दिल्ली के अलावा बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दमन, गांधीनगर, हैदराबाद, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पटना, पंचकुला, रायबरेली, शिलोंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जोधपुर, भुवनेश्वर और श्रीनगर में इनके सारे कैंपस है। और जैसे कि मैंने बताया 4051 सीट्स हैं इसके अंदर, और इसी के अंदर जो है कुछ कोटा भी है लगभग 10% सीट्स में, और कुछ NRI फॉरेन कोटा भी लगभग 10% सीट्स में। बाकी जो करीब 3358 सीट्स हैं वो नेशनल कोटा से अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम को ट्राई करना चाहते हैं, हालांकि एग्जाम UG, PG और PhD तीनों प्रोग्राम के लिए होता है, लेकिन स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट जो इस साल 12th दे रहे हैं 2024 में, उनके लिए जो है UG वाले प्रोग्राम है, BDES और BF टेक है, वो उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। एज का इसमें एक लिमिटेशन है, 24 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कुछ एज से रिलेटेड क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन है SC ST स्टूडेंट्स के लिए। रिजर्वेशन की पॉलिसी जैसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है वही पॉलिसी इसके अंदर स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि EWS के लिए 10% है, OBC के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, और जो फिजिकली जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर एक कैटेगरी के अंदर 5% सीट्स जो है रिजर्व होती है। पूरे देश में 60 शहरों में जो है ये एग्जाम आयोजित होगा। उसकी पूरी लिस्ट भी इनके जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो है 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपका BDES और BF टेक। तो जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से इस प्रोग्राम्स में ऑप्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यानी NIFT, उसके बारे में था। और आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट्स या फीडबैक को मुझे बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर एंड
all those examinations you are aspiring or appearing in 2024. Best wishes, good luck.